हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणी 4 3 सही 5/7 3 सही 3/7 और आगे तक ये चल रही है। इसका प्रथम ऋणात्मक पद देखना है हमें और ये 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो देखिए, हम समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आगे चलने पर हमें पता लगेगा कि ये सवाल में जो दे रखा है वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी जो होती है वो एपी से व्यक्त होती है। एपी का प्रथम पद ए1, द्वितीय पद ए2 और तृतीय पद ए3, इस तरह से चलता जाएगा। और एनवा पद जो है एन से व्यक्त कर दिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी जो होती है उसके किन्हीं भी दो क्रमागत पद लिए जाए तो उनका अंतर हमेशा ही बराबर होता है और उसको सार्वंतर बोलते हैं। तो प्रथम पद अगर ए से व्यक्त होता है तो द्वितीय पद ए प्लस डी से व्यक्त होगा, तृतीय पद ए प्लस 2d से व्यक्त होगा और इस तरह से चलती जाएगी समांतर श्रेणी। अंतिम पद जो ए एनवा पद होगा वो ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी से व्यक्त होगा। यहाँ पे हम लोग ये भी बता देते हैं कि ए जो है वो तो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, और अपने पास डी जो होता है वो सार्वंतर होता है, सार्वअंतर। अब इसमें देखो ए एन का सूत्र अपने पास आ जाएगा ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी के बराबर। अब हमें क्या सवाल में निकालना है कि प्रथम ऋणात्मक पद। तो प्रथम ऋणात्मक पद क्या आएगा? जैसे हमारे पास जो देखो, जो प्रथम पद है वो धनात्मक है, तो ऋणात्मक पद कब आएगा? जब समांतर श्रेणियां अपने पास घटती हुई चली जाएगी तो बीच में जीरो कहीं बच जाएगा और जीरो के बाद अपने पास ऋणात्मक पद आएंगे। मतलब ए एनवा पद जो होगा वो ऋणात्मक हो जाए, ठीक है, ऋणात्मक हो जाए, वो पद हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल देते हैं, देखिए, या फिर इस तरह बोल दो ये ऋणात्मक हो जाए या फिर इसको बोल दो धनात्मक रह जाए। मतलब अंतिम पद जो धनात्मक रह जाए उसके अगला पद जो होगा वही अपने पास ऋणात्मक पद होने वाला है। तो यहाँ से देखो, पहले तो अपने पास श्रेणी जो दे रखी है उसमें प्रथम पद अपने पास दे रखा है 4 के बराबर, द्वितीय पद अपने पास दे रखा है 3 सहित 5/7 के बराबर। इसको हम लोग कह सकते हैं 7 या 21, 21 और 5 26, 26/7 के बराबर। इसी तरह तृतीय पद जो होगा वो 7 या 21 और 3 24, 24/7 के बराबर आ जाएगा। अब देखो, हमें अगर सार्वंतर देखना है, सार्वंतर बराबर होगा तो समांतर श्रेणी होगी और साथ ही साथ सार्वंतर भी आ जाएगा। तो डी बराबर अपने पास ए2 माइनस ए1 कर देते हैं और अगर ये बराबर आ जाए ए3 माइनस ए2 तो हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी है और डी जो होगा वो सार्वंतर हो जाएगा। तो हम जो 4 जो है इसको लिख सकते हैं 28/7 के बराबर। अब देखो, हमारे पास डी बराबर आ जाएगा ए2 माइनस में ए1, मतलब कि 26/7 माइनस में 28/7 जो कि बराबर हो जाएगा -2/7 के। और इसी तरह डी बराबर हो जाएगा ए3 माइनस में ए2 जो कि बराबर होगा 24/7 माइनस में 26/7, इसको भी कहेंगे -2/7 के बराबर। ठीक है, सार्वंतर बराबर है मतलब समांतर श्रेणी है और सार्वंतर भी अपने पास आ गया। तो देखिए, अपने जो एनवा पद होगा उसको ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा ए का मान कितना है 4 के बराबर, प्लस n-1 और यहाँ से आ जाएगा अपने पास माइनस में 2/7, इसको बड़ा कर देंगे जीरो के। तो अपने पास ये पूरा जो ऋणात्मक पद है दूसरी तरफ जाएगा, धनात्मक बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास बनेगा 4 बराबर में n हमेशा धनात्मक होता है तो n-1 भी या तो जीरो के बराबर होगा या फिर धनात्मक होगा। तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2/7 गुणा में n-1। अब देखिए, 7/2 का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे जो बराबर का चिन्ह है वहां पे था बड़े का चिन्ह, तो बड़े का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं, बड़े का चिन्ह। और अब देखिए n की तरफ से देख रहे हैं तो ये छोटा रहेगा और यहाँ से अपने पास बन जाएगा 7 चौक 28, 28/2, तो 28/2 तो 14 के बराबर हो जाएगा। और ये n की जगह क्या है, n-1 था, अब दोनों तरफ एक जोड़ भी देंगे तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो 15 के बराबर। n का मान अपने पास छोटा हो जाएगा 15 से, ठीक है। तो n का मान जब तक छोटा रहेगा 15 से तब तक अपने पास धनात्मक पद रहेंगे। अगर n का मान 15 से बढ़ा गया तो वो ऋणात्मक पद हो जाएगा। तो 15 से बड़ा मतलब या तो 15वां पद देख लेते हैं या फिर 16वां पद देख लेते हैं। यहाँ से देख लेंगे, जैसे हम लोग निकाल लेते हैं a15, तो a15 a प्लस 15-1 गुणा में डी के बराबर हो जाएगा जिसको कहेंगे a प्लस 14 डी के बराबर। अब देखिए, a का मान हमें पता है 4 के बराबर और ये बराबर बन जाएगा 14 गुणा में डी का मान है -2/7 के बराबर, तो इसको कहेंगे 4 और ये 14 दूनी 28 माइनस में 28/7 और a15 के बराबर आ जाएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 तो 28/7 के बराबर ही होता है तो ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि जब तक हमारे पास 15 पद निकालेंगे तब तक अपने पास या तो धनात्मक रहेगा या फिर 0 रहेगा, ठीक है। 15 से ऊपर गए
तो वो ऋणात्मक आ जाएगा। तो प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा हो जाएगा, जीरो से, जीरो के भी कम जाएंगे तो ऋणात्मक ही आएगा। तो हम लोग कहेंगे प्रथम ऋणात्मक पद, प्रथम ऋणात्मक पद हो जाएगा A16, मतलब 16 पद। अब इसमें देखो 16 पद भी निकालना है क्या, नहीं 16 पद नहीं निकालना है, हमें केवल पद का नंबर बताना था, पद की संख्या बतानी थी। तो 16 यहाँ पे बी जो विकल्प दे रखा है, बी विकल्प में 16 दे रखा है, तो प्रथम ऋणात्मक पद 16 पद हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।